Hello friends, today we are going to start chapter number 14 that is the company we keep, and value which we are going to learn is choosing your company wisely. That means choosing your friend wisely. So warming up, do you have friends at home and in school? Obviously all of us are having friends at home, and the students who are studying in school, they must be having friends at their schools. Do they always teach you right things? Yes, most of our good friends who are the real and true friends always teaches us right thing, but sometimes some bad friends or the wrong company teaches us wrong things, and in that case we might be caught in an act which will be wrong and it will be performed by your friend. You might be caught along with them. So read the story to find out more. कभी कभी हम अपने फ्रेंड्स की गलती की वजह से हम भी परेशानी में फंस सकते हैं. सो अ ग्रुप ऑफ क्रेन्स लिव नियर अ पॉन्ड. बगलों का एक झुंड था जो कि पॉन्ड के पास है. देयर वॉज अ फील्ड नियर द पॉन्ड. और उस पॉन्ड के पास एक खेत भी था. वंस द फार्मर सोड कॉर्न इन द फील्ड. और जो फार्मर वहाँ काम करता था उसने पूरी फील्ड में कॉर्न बोए, मतलब कि भुट्टे. द क्रेन्स सॉ फ्रेशली सोन कॉर्न इन द फील्ड. दे सेड The corn seeds look very tasty. Let us eat them before the farmer come. और सारे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि सारे कॉर्न्स फ्रेश हैं, चलो हम इसमें से खा लेते हैं, इससे पहले कि फार्मर आए. द क्रेन्स वेंट टू द फील्ड एंड एट द कॉर्न्स. सारे क्रेन्स फील्ड पे गए और उन्होंने कॉर्न्स खा लिए. द फार्मर केम आफ्टर सम टाइम एंड सॉ द कंडीशन ऑफ हिज फील्ड एंड ही वॉज वेरी अपसेट. थोड़े समय बाद फार्मर आया और जब उसने अपनी फील्ड की हालत देखी वो बहुत दुखी हुआ. बट ही टेंडेड द फील्ड अगेन एंड सो फ्रेश कॉर्न इन इट. बट उसने अपनी फील्ड को फिर से टेंड किया, सॉफ्ट किया और फिर से उसमें नए कॉर्न्स बोए. बिफोर लिविंग ही सेट अ ट्रैप. और वहाँ जाने से पहले उसने एक ट्रैप लगा दिया, जाल बिछाया. ही थॉट एनी एनिमल और बर्ड दैट वुड कम टू ईट द सीड विल गेट ट्रैप्ड. कोई भी जानवर या फिर कोई बर्ड अगर ये खाने आएंगे तो वो उसमें फंस जाएंगे. नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन द क्रेन डिसाइडेड टू विजिट द फील्ड टू ईट कॉर्न्स. अगले दिन सुबह फिर से क्रेन्स ने प्लान बनाया कि हम चल के उस कॉर्न फील्ड में से कॉर्न खा लेते हैं. अ गूज हु वॉज द फ्रेंड ऑफ क्रेन्स हैड कम टू मीट देम. और उन्हीं का एक फ्रेंड था गूज जो वहाँ उनसे मिलने आया. ही डिड नॉट वॉन्ट टू ईट ग्रेन्स बट द क्रेन्स फोर्स्ड हिम टू कम अलॉन्ग टू गिव देम कंपनी. बट क्रेन्स ने कहा नहीं, तो हमारे साथ चलो, हमारे साथ रहना. एज द क्रेन्स स्टार्टेड पैकिंग ऑन द ग्रेन्स दे गॉट कॉट इन द ट्रैप. और जैसे ही क्रेन्स ने दाना खाना शुरू किया वो उस ट्रैप में फंस गए. द गूज हु डिड नॉट इवन ईट द ग्रेन्स ऑल्सो कॉट एज ही वॉज विद द ग्रुप. और जो गूज जिसने कि कुछ भी नहीं खाया था वो भी उस ट्रैप में फंस गया. When the farmer came later, he found that the net was full of cranes. He had one goose also in it. और जब वो लौट गया उसने देखा कि उस नेट में बहुत सारे बगले फंसे हुए हैं और साथ में एक गूस भी. I had one goose also in it. As soon as the goose saw the farmer, he said, "Please spare me. I only come to give cranes the company as they are my friends. I did not peck even on a single grain." गूस ने चिल्लाने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ क्रेन्स के साथ आया था क्योंकि वो मेरे फ्रेंड हैं, एंड मैंने कोई भी क्रेन नहीं खाई तुम्हारी. टू दिस द फार्मर रिप्लाइड, यू मे बी राइट बट यू हैव बीन इन द कंपनी ऑफ थीव्स सो यू विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज देम. तुम उनके साथ हो चोरों के, तो तुम्हारा भी वही होगा जो इनका होगा. द गूज रियलाइज हिज मिस्टेक बट इट वॉज टू लेट. गूस को समझ में आ गया था उसकी गलती, मगर अब देर हो चुकी थी. सो मॉरल इज़ अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. जैसे हम फ्रेंड्स रखते हैं वैसे ही हम जाने जाते हैं. सो वी शुड ऑलवेज कीप और मेक फ्रेंड्स वेरी वेरी कॉशियसली. ओके, दिस इज़ द मॉरल.